बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपाउंड से एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट वन, स्केलर प्रोडक्ट, or it is also known as dot product. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो स्केलर आता है। तो डिफिनीशंस स्केलर प्रोडक्ट के, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। ये कंसेप्चुअल डिफिनीशन है। जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर स्केलर आता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर के दरमियान डॉट से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये कंसेप्चुअल डिफिनीशन है, वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। अब मैथमेटिकल डिफिनीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। As shown, this is vector A and this is vector B. The dot product of these two vectors A dot B is equal to the product of magnitude of first vector and second vector. तो सिंपल हम इसको A into B लिख सकते हैं। For parallel vectors, the dot product of A and B is equal to the product of magnitude of first vector and that of second vector. Magnitude is scalar, magnitude is scalar, scalar into scalar is equal to scalar. और यहाँ पर दो वेक्टर, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर डायरेक्शन इज़ नॉट इन्वॉल्व। वाई? बिकॉज दोनों वेक्टर पैरेलल है और पैरेलल वेक्टर्स आर लाइक नंबर्स। जिस तरह पैरेलल वेक्टर जब हम ऐड करते हैं तो आंसर इज मैक्सिमम, सिंपल इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जब ये पैरेलल है तो मल्टीप्लिकेशन में हम इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड वन, व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल और व्हेन वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल, then their dot product, vector dot vector, is equal to product of magnitude of first vector and magnitude of parallel component of second vector. इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर A है और सेकंड वेक्टर B है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज A एंड मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। This is vector A and this is vector B, and the smaller angle between these two vectors is theta,
अब b को हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। So this component is the parallel component of B to A. This component of B is parallel to A and this component is perpendicular to A. तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट ऑफ B हम लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल है तो इसलिए इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और ए B पैरेलल फ्रॉम फिगर दिस इज इक्वल टू B cos थीटा, and this is also known as projection of B on A. So hence A dot B, when A and B are not parallel, is equal to A, B and cos theta. Similarly B dot A हम किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर B है, तो मैग्नीट्यूड आप B लेंगे और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ A लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर A पैरेलल इज इक्वल टू A cos थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ A on B. Is shown, this is vector A and this is vector B. This is the smaller angle between the two vectors. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो A के दो कंपोनेंट्स होंगे, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल कंपोनेंट टू B एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और इस कंपोनेंट को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। लिहाजा B डॉट A हमारे पास होगा B A cos theta, this is the second form of dot product between A and B. Now dot product obeys commutative law, so we can write that dot product is commutative. We know that A is a magnitude of first vector which is scalar, and B is the magnitude of second vector which is also scalar, and cos theta is also scalar. So A, B and cos theta are scalars, and scalars are like numbers. Scalars number जैसे होते हैं, like numbers, और नंबर जो है वो कम्यूट होते हैं, एंड नंबर्स आर कम्यूट। कम्यूट का मतलब ये है कि नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो इनकी जगह अगर हम चेंज करते हैं 2 + 3 तो 2 + 3 इज आल्सो 3 + 2, या मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमें पहले बाद में लेते हैं तो आंसर पर कुछ असर नहीं पड़ता, इसलिए हमको कम्यूट कहते हैं। सो दे आर कम्यूट, देयरफॉर वी कैन राइट AB cos theta is equal to BA cos theta, but AB cos theta from equation 1 this is A dot B, or BA cos theta from 2 this is B dot A. तो इसको हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ये है कि A डॉट B का आंसर और B डॉट A का आंसर वो सेम होता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा और वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव, में बी ज़ीरो, डिपेंड्स अपॉन थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may be positive when theta is less than 90 degree between the two vectors are equal or greater than 0 degree, then cos theta की वैल्यू पॉजिटिव होगा and A dot B is positive.
A is always positive, B is always positive, but cos theta may be positive, may be negative. So when theta is less than 90 degree, greater or equal to 0, then A dot B is equal to AB cos theta. This is positive into positive into positive, so answer will be positive. And dot product may be negative. So when theta between the two vectors it is less or equal to 180 degree and greater than 90 degree, then cos theta value comes out to be negative. And A dot B is also negative because A is positive, B is positive and cos theta is negative. Positive into positive is positive into negative is negative, so dot product is negative. And when angle between the two vector is 90 degree, that is A is perpendicular to B, angle is equal to 90 degree और cos 90 0 के बराबर है, so then dot product is equal to 0. So dot product positive negative 0 depends upon theta, तो ये इसका explanation है. So first example, work is the dot product of force and displacement. In physics में हम कहते हैं कि work is done only when force displaces a body in its own direction. So this is the dot product of force and displacement. Second one, power. Power is also scalar quantity, and by definition we know that this is the rate of doing work, work divided by time, and work by definition the dot product of force and displacement divided by time, and displacement divided by time is velocity. So therefore power is the dot product of force and velocity. And third example is kinetic energy. Kinetic energy we know that by definition half mv square के बराबर है, but v is the magnitude of velocity, and actually v square is, this is the dot product of velocity with velocity. यहाँ दोनों पैरेलल है, पैरेलल में थीटा 0 का 0 1 के बराबर है, so v square is equal to v dot v, so we can write 1 over 2 m v dot v. So kinetic energy is also the example of dot product. This was what about scalar product or dot product of two vectors.